नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। राहुल गांधी बोले, मुझे नहीं लगता मणिपुर के हालात सुधरेंगे, ग्राउंड लेवल पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। पीएम मोदी 1-2 दिन का वक्त निकाल कर यहाँ आए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार यानी 8 जुलाई को असम मणिपुर का दौरा किया। उन्होंने असम के बाढ़ पीड़ितों और मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने मणिपुर के हालात पर राज्य की गवर्नर अनसुईया उइके से भी मुलाकात कर अपना पत्र सौंपा। राहुल गांधी की आधे घंटे से ज्यादा समय तक गवर्नर से चर्चा हुई। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी के कार्यालय पहुंचे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर के हालात पर चिंता जताई। राहुल ने कहा कि मणिपुर में मेरा तीसरा दौरा है। मुझे लगा था कि यहाँ के हालात में सुधार हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के हालात सुधरेंगे। राहुल ने कहा है कि मैं रिलीफ कैंप में गया और हिंसा पीड़ित लोगों की बातें सुनी, लोगों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफरत से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। मैंने गवर्नर से बात की, उनसे कहा है कि कांग्रेस जो भी कर सकती है करेगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं पीएम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 1-2 दिन का समय निकाल कर मणिपुर आए। यहाँ जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। पूरे देश और मणिपुर के लोग चाहते हैं कि वे यहाँ आए और लोगों की परेशानियों को समझे। राहुल गांधी सबसे पहले सुबह 10 बजे असम के सिलचर कछार पहुँचे थे। उन्होंने फुलेरताल के थलाई इन यूथ केयर सेंटर में राहत शिविर का दौरा किया। राफेल मरीन जेट डील, फ्रांस से दूसरे दौर की चर्चा शुरू। भारत नौसेना के लिए 26 जेट खरीदने की कर रहा मोल भाव। हिंद महासागर में होगी तैनाती। भारत 26 राफेल मरीन जेट खरीदने के लिए फ्रांस के साथ चल रही बातचीत के दौरान बेहतर कीमत पाने के लिए कड़ा मोल भाव कर रहा है। इस सौदे की कीमत 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। तो वहीं 8 जुलाई को फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की दूसरे दौर की चर्चा शुरू हो गई है। इसके अगले 10 से 12 दिन तक चलने की उम्मीद है। भारत बातचीत को लेकर स्पष्ट है और नौसेना के लिए राफेल एम की डील के लिए बेस प्राइस वही रखना चाहता है जो 2016 में वायुसेना के लिए 36 विमानों के पीछे सौदे का उपयोग करना चाहता है। इस डील की कीमत में इन्फ्लेशन कॉस्ट शामिल होगी, जिस पर पिछले सौदे में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी। 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदने की डील पर पहले दौर की चर्चा पिछले महीने शुरू हुई थी। तब फ्रांस सरकार और दसा कंपनी के अधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी से चर्चा की थी। 50,000 करोड़ रुपए की ये डील फाइनल होने पर फ्रांस राफेल एम जेट के साथ हथियार, सिमुलेटर, क्रू के लिए ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया करवाएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती